हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल वसन गाइस। मेरा नाम है आशीष गायकवाड़ और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। ये एक वीडियोस में है जो काफ़ी ज़्यादा आप डिमांड कर रहे हो। रिसेंटली जैसे मैंने अपने इंस्टाग्राम पर भी आपको अपडेट दिया था कि इस साल जो सिलेबस है, पिछली बार मैंने इस पर वीडियो बनाया है। नया सिलेबस आया है, न्यू सिलेबस। उस वीडियो की लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो। यहाँ पर आप होगा वो आई बटन। तो कि क्या एग्जैक्ट सिलेबस है, सिलेबस चेंज हुआ है। तो सिलेबस क्या रहेगा, किस तरीके से हुआ, वो मैंने उस वीडियो में बताया, आप वो वीडियो देख सकते हो। लेकिन इस वीडियो में आप देखेंगे कि कहाँ से, मतलब कौन से बैच के लिए वो रहेगा और क्या सिलेबस चेंज है, क्यों है, कौन से सब्जेक्ट्स इसमें ऐड किए हैं, क्या टॉपिक्स है, किस तरीके से एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, सेमिस्टर पैटर्न आया है तो कितना, मतलब टाइम कौन से सेमिस्टर के लिए है। ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो हमें इस वीडियो में डिस्कस करने हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस तरीके से बीएस नर्सिंग, नर्सिंग फील्ड के रिलेटेड हर एक प्रकार के वीडियोस, इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर इस चैनल पर मिलेंगे। और अगर आप नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको पसंद आ रहा है और अभी तक के वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें ताकि और लोगों तक ये वीडियो जा सके। तो एक इंट्रो देते हैं जो नया सिस्टम आया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो रही है 2020 की, उसके अकॉर्डिंग काफ़ी चेंजेस एजुकेशन सिस्टम्स में आए हैं, वो यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट हुआ है। तो आईएनसी के उस पॉलिसी के तहत आईएनसी ने नया जो पैटर्न है एग्ज़ाम हमारे बीएस नर्सिंग इस कोर्स का, वो फॉर्मुलेट किया है। तो उसके अकॉर्डिंग जो कोर्सेज का सिलेबस है वो ऑलरेडी 2019-2020 में आया था। अब ये चीज़, वो तो बस ड्राफ्ट था या फिर वो सिर्फ बनाया था, लेकिन इसे अब इस साल से इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। अब ये इंट्रोडक्शन, ये जो प्रोग्राम रहेगा या फिर नया सिलेबस रहेगा, वो कौन से बैच के लिए या फिर कौन से स्टूडेंट के लिए रहेगा, आपका सवाल हमेशा से ये है। तो इसका आंसर मैं शुरू में ही देना चाहूँगा कि ये जो सिलेबस जो चेंज है वो सिर्फ और सिर्फ नए बैच के लिए है। मतलब 2021-2022 इस साल जिन स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलेगा फर्स्ट ईयर में, जो नई फर्स्ट ईयर के बैच रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ उनके लिए ही ये चेंजेस आने वाले हैं। दैट टू इन महाराष्ट्र में, पर्टिकुलरली बात करूँ महाराष्ट्र की, तो फर्स्ट ईयर के लिए ही है और अदर स्टेट्स में भी ये अब लागू होने वाला है। तो दिस इज़ द मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका आंसर मैंने आपको बताया कि सिर्फ फर्स्ट ईयर के बैच के लिए रहेगा। अब इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन जानते हैं, इसका कुछ एम है, क्या ऑब्जेक्टिव है इसके पीछे, ये भी थोड़ा पढ़ते हैं। और डायरेक्टली हम जाएंगे इसके सिस्टम पर, क्या सिलेबस चेंज आया है, ये चीज़ हम देखेंगे। तो जैसे देखा जाए, हमें पता है बीएससी नर्सिंग 4 साल का कोर्स है, जहाँ पर 4 साल का आपको पहले एनुअल पैटर्न हुआ करता है। लेकिन जो नया सिलेबस है अकॉर्डिंग टू दैट, 4 इयर्स फुल टाइम प्रोग्राम कोर्स, जो 8 सेमेस्टर्स में जिसको डिवाइड किया गया है, 4 साल का कोर्स 8 सेमेस्टर्स में। अब ये जो बीएस नर्सिंग क्वालिफाइड नर्सेस और मतलब क्वालिफाइड नर्सेस बनने के लिए, नर्सिंग प्रैक्टिस करने के लिए, मिडवाइफरी प्रैक्टिस करने के लिए पब्लिक या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल सेटिंग्स में आपको ये प्रोग्राम करना पड़ता है। अब जो नई सिस्टम है, यहाँ पर क्रेडिट सिस्टम है और सेमिस्टर सिस्टम है। मतलब आपको क्रेडिट्स मिलेंगे सेमिस्टर पैटर्न मतलब सेमिस्टर पैटर्न है एंड क्रेडिट सिस्टम है। तो ये भी काफ़ी कुछ माइनर थोड़े मॉडिफिकेशंस किए हैं। अब इसमें क्या है, जैसे कि आप देख सकते हो, इस पूरे प्रोग्राम में 3 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है: फाउंडेशनल कोर्स, कोर कोर्स एंड इलेक्टिव कोर्सेज। तो ये ऐसे 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पर, जिसके बेसिस पर ये पूरा कोर्स डिज़ाइन किया गया है। फाउंडेशनल कोर्स जिसमें नर्सिंग के रिगार्डिंग रहेंगे, कोर कोर्सेज, फाउंडेशनल कोर्स जो आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट जैसे कुछ कोर्सेज रहेंगे, कोर कोर्सेज जो आपके नर्सिंग के कोर्स के मतलब नर्सिंग बैकग्राउंड के रिलेटेड रहेंगे, इसका कोर रहेगा। एंड इलेक्टिव कोर्सेज जो आप कुछ चॉइस बेस्ड सिस्टम के कह सकते हैं, मतलब कुछ ऐसे कोर्सेज, ऐसे मॉड्यूल्स जो आप चॉइस कर सकते हो, जिसको आप पढ़ना, मतलब जो आप पढ़ सकते हो। तो ये रहेगा इस तरीके से ये प्रोग्राम अभी, मतलब ये सिलेबस डेवलप किया गया है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो इसका पूरा अगर हम देखें एक लाइन में कि एक एक ब्रीफ में अगर हम देखें शॉर्ट में, तो इस कोर्स का एम या फिर ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि इस तरीके से स्टूडेंट्स को इक्विप करना कि वो सेफ एंड कॉम्पिटेंट केयर पेशेंट्स को थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन एंड पेशेंट को पेशेंट आउटकम्स इन्फ्लुएंस करे, इसलिए
ये प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया है। अगर हम स्ट्रेट अवे जाए, कुछ फिलोसॉफी हम नहीं देखेंगे, we see some aims and objectives. The aim for this objective, there are mainly 4 aims. तो फर्स्ट, knowledgeable competent nurses एंड midwives प्रोड्यूस करना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने देखा है कि इसने कहा उसने कहा इसलिए नर्सिंग में आए हैं, नहीं, नॉलेजेबल नर्सेस को प्रोड्यूस करना है जिनकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स अच्छी रहेंगी, जो केयरिंग रहेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे, असर्टिव रहेंगे, अच्छे डिसिप्लिन रहेंगे, एंड जो चेंजिंग नीड्स को, जो प्रोफेशन के नीड्स चेंज हो रहे हैं उसको वो उसके साथ वो रिस्पॉन्ड करेंगे, एंड हेल्थ केयर सिस्टम, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम एंड सोसाइटी को जो रिक्वायर्ड चीज़ें है विद ट्रेंड्स जो खुद को चेंज करेंगे, दैट इज़ द फर्स्ट देयर एम। सेकेंड, प्रिपेयर टू अज्यूम रेस्पॉन्सिबिलिटीज एज प्रोफेशनल। अब क्या होता है कि आफ्टर पास आउट होने के बाद भी जो कैंडिडेट्स होते हैं वो एज अ स्टूडेंट ही बिहेव करते हैं, तो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बीइंग अ नर्स, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो वो चीज़ें आप में लाने के लिए, देन प्रिपेयर नर्सेज एंड मिडवाइफ्स हु कैन मेक इंडिपेंडेंट डिसीजन इन नर्सिंग सिचुएशंस विद इन स्कोप ऑफ प्रैक्टिस, प्रोटेक्ट द राइट्स इंडिविजुअल। तो काफ़ी चीज़ें होती है, जैसे हमेशा से हम कहते हैं, हमें सुनाई देता है कि नर्सेस को रिस्पेक्ट नहीं दी जाती या फिर ये नहीं वो नहीं, तो जो नर्सेस है वो भी ये बातें करते हैं। सो व्हाट इट विल डू कि आप एज अ प्रोफेशन आपको इंडिपेंडेंट डिसीजंस, अब ये जो जो एग्जांपल जिस बारे में बात कर रहा हूँ वो अलग चीज़ है, लेकिन आपके नर्सिंग प्रैक्टिस में कुछ डिसीजंस लेने होते हैं, ये चीज़ करूँ या नहीं करूँ, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, इस तरीके से देना चाहिए, इस तरीके से एडमिनिस्टर करना चाहिए, ऐसे कुछ डिसीजंस लेने में आपको, मतलब आपको प्रिपेयर करेगा, एंड आपके राइट्स, आपको खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए भी ये, एंड स्टैंड लेने के लिए भी इट विल इक्विप यू। जैसे कि इलेक्टिव कोर्सेस है, कोर कोर्सेज एंड फाउंडेशनल कोर्सेज है, सो फाउंडेशनल कोर्स विल सर्व इन दिस डिपार्टमेंट। देन लास्ट जो है, प्रिपेयर टू अज्यूम रोल ऑफ प्रैक्टिशनर, टीचर, सुपरवाइजर, मैनेजर इन ऑल हेल्थ केयर सेटिंग्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक प्रैक्टिशनर का रोल क्या रहेगा, एक टीचर का रोल क्या रहेगा, सुपरवाइजर का रोल क्या रहेगा, मैनेजर का रोल क्या रहेगा। अब ये आप नर्सिंग पास आउट होने के बाद ये पोस्ट आपको डायरेक्टली नहीं मिलेंगे, जब आप पास आउट होते हो तो ट्यूटर बन सकते हो या फिर क्लिनिकल प्रैक्टिशनर, मतलब क्लिनिकल में आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बट ये जो रोल्स है, तो जो वेन योर प्रैक्टिस, तो उस रोल में आने के लिए थोड़ा अगर हम एक ब्रीफली बोले, एक कम शब्द में बोले, तो आपके पर्सनैलिटी डेवलप करना एक इसका एम है, तो एज अ नर्स, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव्स नहीं देखेंगे, इस पर हमने एक हमारा जो क्लासेस होने वाले हैं वहाँ पर हमने इसके बारे में डिटेल, जब हम हमारे क्लासेस शुरू करेंगे फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग एंड सभी पूरे सब्जेक्ट्स के, तो वहाँ पर हम उसमें डिटेल में बात करेंगे। तो हम देखें डायरेक्टली जो प्लान क्या है उसके बारे में, जो सिलेबस चेंज हुआ है तो इसमें क्या है, तो जो प्रोग्राम रहेगा या फिर जो कोर्स रहेगा वो 8 सेमिस्टर्स में रहेगा। तो 8 सेमिस्टर्स में 4 साल, 8 सेमिस्टर्स बीएससी नर्सिंग। तो इसमें क्या है, 1st to 7 सेमिस्टर्स का जो पैटर्न रहेगा या फिर जिस तरीके से एग्जाम्स हर एक चीज़ रहेंगी वो सेम रहेंगे। अब इसमें क्या है, एक ही प्लान रहेगा 7 सेमिस्टर तक, और 8वें सेमिस्टर में कुछ चेंज है। तो फर्स्ट 7 सेमिस्टर में क्या रहेगा, टोटल हर एक सेमिस्टर के लिए 26 वीक्स, मतलब मान लो 26 वीक्स मान लो, उसको अगर 4 से डिवाइड करो 26 को, तो उतने मंथ्स या फिर उतने वीक्स आपको एक सेमिस्टर के लिए देना है। तो इसका मतलब ये है कि आपका पूरा जो भी एक सेमिस्टर रहेगा 26 वीक तक वो फर्स्ट सेमिस्टर चलेगा। तो यहाँ पर हम देखें तो आपके टोटल आवर्स 800 आवर्स है, नंबर ऑफ वीक्स पर सेमिस्टर एंड इतने आवर्स है, और वर्किंग डेज मिनिमम 100 वर्किंग डेज रहेगा, तो 5 डेज पर वीक यहाँ पर कैलकुलेट किए गए हैं। तो ये कैलकुलेशन पर आपको नहीं ध्यान देना, ये आपको सिर्फ एक आइडिया देने के लिए है। 7 सेमिस्टर्स जो है एक ही पैटर्न रहेगा, 26 वीक्स रहेंगे एक सेमिस्टर के लिए, एंड यहाँ पर कुछ 6 वीक्स हॉलीडेज भी मिलेंगे, जिसमें आपका वेकेशन, हॉलीडेज, एग्जामिनेशन, प्रिपरेटरी लीव्स जो होते हैं वो इंक्लूड किए गए। तो हॉलीडेज सिर्फ 1 वीक है रहेंगे, सब कैलकुलेट है, वेकेशंस एंड हॉलीडेज। देन एग्जामिनेशन प्रिपरेटरी लीव्स आपको 2 वीक्स तक मिलेगी। 8 सेमिस्टर जो है वो सिर्फ 22 वीक्स के लिए रहेगा, तो एक वीक आपका वेकेशन, हॉलीडे एंड लीव्स। तो ये हुआ थोड़ा प्लान, ओवरऑल प्लान। अगर हम इन डेप्थ जाए तो फर्स्ट सेमेस्टर में अब क्या है कि फिर से एक बार मैं बोलूँगा,
शुरू में मैंने बताया था कि ये किसके लिए है। तो जो फर्स्ट ईयर के बैच है, फर्स्ट बैच, इस साल की नई बैच फर्स्ट ईयर की, उनके लिए ये है। तो अभी के लिए सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए ही इसका सिलेबस आया है। सिलेबस वैसे तो हर एक सब्जेक्ट हर एक ईयर के लिए आएगा, जैसे जैसे एक एक साल आगे जाएंगे, लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल के लिए हम सिर्फ फर्स्ट ईयर की ही बात करेंगे, क्योंकि ये नया सिलेबस सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए ही है। अगले साल हम सेकेंड ईयर की बात करेंगे, फिर उसके बाद थर्ड, एंड फिर उसके बाद फोर्थ ईयर की बात करेंगे। तो अभी फर्स्ट ईयर के लिए दो सेमेस्टर है, सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2। तो उसमें से सेमेस्टर फर्स्ट में आपको इंग्लिश है, जिसे जिसे कम्युनिकेटिव इंग्लिश कहा गया है। एनाटॉमी है, अप्लाइड एनाटॉमी, अप्लाइड फिजियोलॉजी, अप्लाइड सोशियोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी, नर्सिंग फाउंडेशन 1, यहाँ पर फर्स्ट एड मॉड्यूल भी इंक्लूड है, देन सेल्फ स्टडी या फिर को करिकुलर। तो ये क्या है, कम्युनिकेटिव इंग्लिश, ये जो है ये सब्जेक्ट होता था, इंटरनल सब्जेक्ट है, कॉलेज लेवल पर इसके एग्जाम होती थी। एनाटॉमी रहता था एंड फिजियोलॉजी रहता था। अब एनाटॉमी फिजियोलॉजी एक हुआ करते थे, तो ये दोनों भी कहा गया है, अप्लाइड एनाटॉमी, अप्लाइड फिजियोलॉजी दो है। इसमें जो चेंज है, एक चेंज जो है, जो सोशियोलॉजी है, सोशियोलॉजी ये सब्जेक्ट सेकेंड ईयर में हुआ करता था, अब ये आपको फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में ही है। सो दिस इज़ अ मेजर चेंज। एंड साइकोलॉजी ये सब्जेक्ट हुआ करता था, वो अभी भी है। एंड नर्सिंग फाउंडेशन सब्जेक्ट तो है, बट ये जो फर्स्ट एड मॉड्यूल है, वो फर्स्ट एड मॉड्यूल आपको जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी जीएनएम में आपको देखने को मिलता था। अब ये चीज़ यहाँ पर इसको इंक्लूड किया गया है। तो जैसे मैंने बताया था पहले, हम क्रेडिट पॉइंट्स है यहाँ पर। तो जैसे आप देख सकते हो, हर एक सब्जेक्ट के लिए कुछ क्रेडिट्स है। तो इंग्लिश के लिए 2 क्रेडिट्स, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी के लिए 3 क्रेडिट्स है, एंड नर्सिंग फाउंडेशन के लिए 6 क्रेडिट्स है। तो टोटल 20 क्रेडिट्स है। एंड ये जो लास्ट है आपका सेल्फ स्टडी, ये जो चीज़ें है वो अलग से है। तो टोटल फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट ईयर के आपको इतने सब्जेक्ट से 1 2 3 4 5 एंड 6 सब्जेक्ट्स, आपको 6 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं। तो इनके आवर्स भी कितने हैं वो भी कैलकुलेट किए गए हैं। तो आप ये आवर्स, योर टीचर विल वरी अबाउट इट, आपको इन सब्जेक्ट्स के बारे में जानना है। अब बात करते हैं सेकेंड सेमेस्टर की। तो सेकेंड से अब आप में से कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके ब्रदर या फिर जिनके फैमिली में से कोई है जो नर्सिंग में है, तो आपने सोचा होगा कि इसमें कुछ सब्जेक्ट मिसिंग है, जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर में, या कुछ सब्जेक्ट मिसिंग है जैसे माइक्रोबायोलॉजी, या फिर आपका न्यूट्रिशन बायोकेमिस्ट्री हो। तो डोंट वरी, वो चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी। बायोकेमिस्ट्री एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन डाइटेटिक्स, ये सेकेंड सेमेस्टर में है। फिर से न्यूट्रिशन नर्सिंग फाउंडेशन सेकेंड, यहाँ पर हेल्थ असेसमेंट मॉड्यूल इंक्लूड किया गया है। फिर देन हेल्थ एंड नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स एंड टेक्नोलॉजी। अब हेल्थ या फिर नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स टेक्नोलॉजी, ये जो नया एड ऑन हुआ है, जैसे सेकेंड ईयर में कम्युनिकेशन एजुकेशन टेक्नोलॉजी था, तो उसमें से ही सिलेबस यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। तो और जो नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स है, वो पहले आपको नर्सिंग फाउंडेशन में सीखने को मिलता था, नर्सिंग फाउंडेशन के सिलेबस में ही वो चीज़ थी। अब क्या है, इसमें अलग तरीके से सब्जेक्ट्स दिए गए, जैसे हमने कहा यहाँ पर फाउंडेशनल कोर्सेस है, कोर कोर्सेस है, एंड देन इलेक्टिव कोर्सेस है। तो इलेक्टिव कोर्सेस आपको एज अ मॉड्यूल दिया जाता है, और यहाँ पर इस सेकेंड सेमेस्टर में भी आपको सेल्फ स्टडी को करिकुलर आपको दिया जाएगा। तो इन ऑल अगर हम देखें, इन 5-6 सब्जेक्ट्स का आपको सबसे पहले आपकी एग्ज़ाम होगी, सेमेस्टर एग्ज़ाम होगी। देन उसके बाद फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आपको ये 5 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, एंड देन सेकेंड सेमेस्टर के लिए आपको ये 4-5 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं। एंड इस तरीके से आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाएगा। सो फर्स्ट ईयर के लिए आपको ये पढ़ना है। अब अगर हम देखें एग्ज़ाम का पैटर्न, तो ये इंटरनल सब्जेक्ट्स हम देखें तो इंग्लिश, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी सेम है, नर्सिंग फाउंडेशन ये है। तो ये इंटरनल असेसमेंट इनका होगा, लेकिन प्रैक्टिकल सिर्फ नर्सिंग फाउंडेशन का ही होगा। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट का मार्क्स प्लस नर्सिंग फाउंडेशन सेकंड का प्रैक्टिकल मार्क्स, इन दोनों को मिलाकर आपका एवरेज मार्क्स आपको प्रैक्टिकल में इंटरनली दिया जाता है, इंटरनल एंड आपका एक्सटर्नल में। एंड इसका जो सेमिस्टर एग्ज़ाम रहेगा, जो सेकेंड सेमिस्टर है, एंड सेमिस्टर, वो यूनिवर्सिटी लेवल पर एग्ज़ाम रहेगा। मतलब फर्स्ट जो एग्ज़ाम है वो सेमिस्टर फर्स्ट एग्ज़ाम रहेगा,
एंड सेमेस्टर कॉलेज लेवल का एग्ज़ाम रहेगा, एंड उसका लास्ट एग्ज़ाम जो है वो यूनिवर्सिटी लेवल का भी एग्ज़ाम रहेगा। तो फॉर मान लो फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आपका पोर्शन कंप्लीट जो होगा उसका मान लो 6 मंथ्स है, तो 6 मंथ्स में 6th मंथ पे लास्ट जो भी डेट रहेगी तो वहाँ पर आपका कॉलेज का एग्ज़ाम रहेगा, एंड उसके बाद आपका यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम भी रहेगा। तो जैसे यहाँ पर है, एंड सेम वे सेकेंड सेमेस्टर का भी एंड कॉलेज एग्ज़ाम रहेगा, एंड देन यूनिवर्सिटी लेवल। अब ये जो चीज़ें हैं इसके बारे में थोड़ा कन्फ्यूजन है, कुछ चीज़ें हैं अभी तक शुरू नहीं हुआ है। तो जैसे जैसे आगे ये सिलेबस प्रोग्रेस करेगा वैसे वैसे हमें इसके बारे में पूरे डिटेल नॉलेज हमें पता चलेगा। तो दिस इज़ अबाउट योर सेमेस्टर पैटर्न्स। फर्स्ट सेमेस्टर के लिए ये सब्जेक्ट्स है, ये कोर्सेस है या फिर ये सब्जेक्ट्स है, एंड उनका इंटरनल मार्क्स, फिर सेमेस्टर जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के वो मार्क्स। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो है फिजियोलॉजी उनका 75 मार्क्स है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी एक है, सोशियोलॉजी अप्लाइड साइकोलॉजी एक है। तो इन दोनों को मिलाकर 75 एंड 75 टोटल इंटरनल मार्क्स मिलाकर 100 मार्क्स है। इंग्लिश जो है वो कॉलेज लेवल का है, एंड सेमेस्टर उनकी कॉलेज लेवल पर ही होगी, तो वो 50 मार्क्स रहेगा। एनाटॉमी फिजियोलॉजी का यूनिवर्सिटी लेवल की एग्जाम रहेगी, साइकोलॉजी सोशियोलॉजी की भी यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम होगी। सेम अबाउट नर्सिंग फाउंडेशन। एंड यहाँ पर जैसे मैंने बताया इन दोनों का एवरेज मिलाकर फर्स्ट सेमेस्टर में आपका इंटरनल कितना है, सेकेंड सेमेस्टर में इंटरनल कितना है, उनको कैलकुलेट करके जब आपकी एंड सेमेस्टर एग्जाम रहेंगी वो यूनिवर्सिटी लेवल की एग्जाम रहेगी, तो वो उस एग्ज़ाम में आपका इंटरनल के 25 एवरेज, एंड देन यहाँ पर थ्योरी के 25, और वो आपका टोटल मार्क्स 100 किए जाएंगे। फिर प्रैक्टिकल भी है, प्रैक्टिकल में भी सेम चीज़ है। प्रैक्टिकल फर्स्ट ईयर में आपको सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में आपको नर्सिंग फाउंडेशन का ही होगा, जहाँ पर डिवाइड किया है नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट एंड नर्सिंग फाउंडेशन सेकंड। तो उन दोनों का एवरेज मिलाकर आपको यहाँ से इंटरनल एंड देन थ्योरी में 50, टोटल 100 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल में रहेंगे। तो कुछ गाइडलाइंस भी है यहाँ पर, ये चीज़ हमें नहीं देखनी, हम बाद में देखेंगे। अब अगले नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, आई विल ट्राई टू मेरे को वीडियो अबाउट सिलेबस, हर एक सब्जेक्ट के बारे में सिलेबस। अब एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आपको सब्जेक्ट कौन सा है फर्स्ट ईयर में। तो जस्ट अ रिवीजन, आपको इंग्लिश है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी एक सब्जेक्ट है, दोनों सब्जेक्ट को मिला के एक सब्जेक्ट है, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी एक है, नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट, और यहाँ पर प्रैक्टिकल एक ही है नर्सिंग फाउंडेशन का, एंड देन उसमें और है जो है बायोकेमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन डाइटेटिक्स, देन हेल्थ नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स। तो इतने सब्जेक्ट से आपको फर्स्ट ईयर में जो आपको 2 सेमेस्टर में पढ़ने हैं। इसके बारे में काफ़ी चीज़ें रहेंगी जो हम आने वाले वीडियोस में आगे बताते रहेंगे, जो कि आपको मतलब पूरा आइडिया भी आपको मिल जाएगा। और ये कुछ असेसमेंट गाइडलाइंस है जो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो एंड यू कैन रीड इट। अब आने वाले वीडियोस में हम क्या करेंगे कि मान लो नर्सिंग फाउंडेशन का सिलेबस है तो वो क्या रहेगा, अदर जो सब्जेक्ट्स है, इंग्लिश का तो आपको जैसे टीचर्स सिखाएंगे वो कॉलेज लेवल पर है, सो इसके बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम बात करें अदर सब्जेक्ट्स की, तो उसका साइकोलॉजी है, एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, न्यूट्रिशन बायोकेमिस्ट्री है, तो उनका सिलेबस क्या रहेगा। तो हर एक सब्जेक्ट के लिए हम आने वाले दिनों में जिस जैसे डिमांड रहेगा आपका, जैसे कमेंट रहेंगे, जिस सब्जेक्ट के लिए ज़्यादा कमेंट रहेंगे उसके लिए हम पहले वीडियो बनाएंगे। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करने हैं, जितने ज़्यादा कमेंट रहेंगे उस पर्टिकुलर टॉपिक पर हम वीडियो बनाएंगे। तो मान लो अगर आप फाउंडेशन के सिलेबस पर कमेंट करते हो तो उस पर हम उसके सिलेबस को लेकर हम वीडियो बनाएंगे। जैसे कि आपने इस टॉपिक को लेकर काफ़ी कमेंट किए थे, इसलिए हम इस टॉपिक पर काफ़ी कमेंट कर रहे हैं। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है, बट ये जो चीज़ें थी उसके लिए ये वीडियो लंबा होना ही था। और इस वीडियो में इस वीडियो के इस टॉपिक के रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, वो आपको आई बटन पर दिख जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। आपको उसमें और थोड़ी क्लियरिटी मिल सकती है, उस वीडियो को देखिए, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखिए एंड यू कैन कंपेयर। तो आने वाले वीडियो में हर एक सब्जेक्ट का हम सेपरेट टॉपिक्स देखेंगे, एंड अगर आपके कोई डाउट हो सिलेबस के रिगार्डिंग आप मुझे पूछ सकते हो। इफ़ यू वांट टू टॉक टू मी, मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हो तो हमारे साथ आप कॉल बुक कर सकते हो एंड हमारे साथ बात कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक मिलेगी आपको, वहाँ से आप कॉल बुक करिए। पेड कॉल सर्विस रहेंगी। कॉल बुक करने के बाद कुछ ही घंटों में हमारे तरफ से आपको कॉल आएगा, एंड आपको एक सेक्शन मिलेगा जब आप बुक करोगे, वहाँ पर आपको नोट करना है कि आप
कौन से टाइम में आप फ्री हो, कौन विच टाइम इज़ गुड फॉर यू टू रिसीव द कॉल, विच टाइम इज़ गुड फॉर यू टू टॉक, सो दैट उसी टाइम में, उसी टाइम रेंज में आपको हम कॉल करेंगे। एंड आपका जो भी डाउट हो आप वहाँ पर बात कर सकते हो हम। या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आशीष गायकवाड़ यूट्यूब। वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो एंड आपके कोई भी डाउट हो वहाँ पर आप मुझे पूछ सकते हो। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम, बाय बाय।